जाएंगे। तो हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकताओं पर इसका क्या प्रभाव होगा। क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टर्न्स इंक्रीजेज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके पास 5 सेकंड का समय है। जिनको भी इसका आंसर मालूम है फटाफट से बताओ। सबके आंसर कमेंट में चेक करूंगा लास्ट में। तो अगर आप आंसर कर रहे हो ना ऑप्शन बी को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकताओं पर इसका जो प्रभाव पड़ता है, प्रेरकता जो है वो घटेगा, डिक्रीजेज। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी आंसर किया है कमेंट में, उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। सभी के सभी आंसर कमेंट करते रहिए, सभी के आंसर लास्ट में चेक करूंगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या होता है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ देता हूं। व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। फटाफट से बताइए, 5 सेकंड का समय आपके पास। क्वेश्चन का आंसर दीजिए कमेंट में, क्या आंसर होगा। अगर दोस्तों आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन डी को, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। जी हाँ, जो डीप सोल्डरिंग विधि है ना, इसका उपयोग होता है पीसीबी पर छोटे छोटे घटकों की सोल्डरिंग करने से। ठीक है, तो ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया है कमेंट में, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आप कमेंट में आंसर बताओगे तो आपको सारे क्वेश्चन फटाफट से याद हो जाएंगे और एग्जाम आप अच्छे नंबर से पास कर लोगे। हूबहू यही क्वेश्चन पेपर आएगा फर्स्ट ईयर में। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो प्रश्न आप स्किप करोगे वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, फिर आप पछताओगे। इसलिए सारे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन तक वीडियो अटेंड करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विच टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइटनिंग। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जिनको भी राइट आंसर मालूम है कमेंट करके बताओ। सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर। अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन सी को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी आंसर किया है बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष प्रकाश, डायरेक्ट लाइटिंग इज द राइट आंसर। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए हमें प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सी विद्युत राशि किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कोजेज फॉर द हीट जनरेशन इन ए कंडक्टर। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। प्रतिरोध का वर्ग, वोल्टेज धारा का वर्ग या वोल्टेज का वर्ग। जो भी है राइट आंसर फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। सभी के आंसर चेक करूंगा और वीडियो के एंड में अपना स्कोर भी जरूर कमेंट में बताना कि आपने स्कोर कितना किया इस पेपर में। अगर आप आंसर कर रहे हो ऑप्शन सी के साथ, तो आपका आंसर सही है। जिनका भी आंसर सी आया है कमेंट में, उनका आंसर सही होगा। धारा का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द करंट। जो धारा का वर्ग होता है ना, ये विद्युत राशि की वह चालक में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। डायग्राम वाला क्वेश्चन है। चित्र में दिखाए अनुसार सर्किट का कुल वोल्टेज बताइए कितना होगा। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एज शोन इन द फिगर। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में आपको जो है ना वोल्टेज बताना है, टोटल कितना वोल्टेज होगा। अब जैसे आपने डायग्राम देखा होगा आपको पता चल गया होगा ये कौन सा सर्किट है। तो ये दोस्तों समानांतर क्रम है। कौन सा क्रम है। समानांतर क्रम में वोल्टेज जुड़े हुए हैं पैरेलल में। और पैरेलल में जब वोल्टेज जुड़ा होता है ना, तो उसका मान कभी भी बदलता नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज का मान अगर 1.5 दिया है ना, और कितने वोल्टेज लगे हुए हैं टोटल 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी आपको वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्या हैं, इनका मान क्या होगा, फिक्स रहेगा। क्योंकि समानांतर क्रम में वोल्टेज जो है ना, वो उसका मान जो है वो फिक्स रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1.5 वोल्टेज ही कुल वोल्टेज होगी, क्योंकि ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर ये सीरीज में होता, श्रेणी क्रम में अगर ये जुड़े होते वोल्टेज, और फिर हमें कहता कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, तब हम क्या करते, जितने भी वोल्टेज है ना सबको प्लस कर देते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो सीरीज क्रम में जो श्रेणी क्रम होता है उसमें हमेशा वोल्टेज को जोड़ा जाता है। वहीं पैरेलल जो होता है, जो कि यहाँ पे समानांतर क्रम जो है, उसमें वोल्टेज का मान कभी भी चेंज नहीं होता। अगर 1.5 दिया है तो 1.5 ही कुल वोल्टेज आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि सिंगल फेज एनालॉग ऊर्जा मीटर किस विद्युत प्रभाव पर काम करता है। विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दैट द सिंगल फेज एनालॉग एनर्जी मीटर वर्क्स। फटाफट से बताइए क्या आंसर होगा। स्थिर विद्युत प्रभाव पे, रासायनिक प्रभाव पे, प्रेरण प्रभाव पे या फिर ऊष्मीय प्रभाव पे। जिनको भी इसका राइट आंसर मालूम है कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का समय दे रहा हूं हर क्वेश्चन के बाद। अगर आप आंसर कर रहे हैं इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। वीडियो में आगे बढ़ने उससे पहले सभी से एक बात कहना चाहूंगा, आपके इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करें। तो सभी प्यारे दोस्त, जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो, सभी के सभी एक साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके दबा के शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को। आपके जितने भी दोस्तों के ग्रुप हैं सभी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। इससे आपको ITI फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि भूमिगत केबल का कौन सा जो भाग होता है वो धातु आवरण को जंग से बचाता है। इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक स्टील्थ अगेंस्ट कोरोसिन। तो दोस्तों भूमिगत केबल का उस भाग का नाम बताना है जो कि धातु आवरण को जंग से बचाने का काम करता है। आपका आंसर अगर ऑप्शन ए आ रहा है कमेंट में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये होता है बेडिंग। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बेडिंग का डायग्राम भी दिखाया था। भूमिगत केबल में जो बेडिंग वाला भाग होता है ना, वो धातु आवरण को जंग से बचाने का काम करता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। हूबहू 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, रियल क्वेश्चन पेपर आपका यही है और यही आएगा फर्स्ट ईयर एग्जाम में। तो पूरा वीडियो देखना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। ये सारे क्वेश्चन आप याद करके जाओ पेपर में। आप दोस्तों अगर ये सारे प्रश्न याद कर लोगे ना, तो आप अच्छे नंबर से पास कर लोगे ITI फर्स्ट ईयर का एग्जाम। इसलिए आपको बहुत हेल्प होगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा का संरक्षण करता है। विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सीज करंट प्रोटेक्शन। कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा का संरक्षण करता है। क्या होगा राइट आंसर कमेंट करके बताओ फटाफट से। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज या कार्टेज फ्यूज।
जिनका भी आंसर आ रहा है ना ऑप्शन ए, उनका आंसर सही होगा। ये होते हैं रिवायरेबल फ्यूजेस, यानी कि पूरे तार बांधने योग्य फ्यूज होते हैं। ये विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा का संरक्षण करते हैं। ऑप्शन ए, जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि किस बल्ब का प्रतिरोध सबसे कम होगा, विच बल्ब विल हैव लोएस्ट रेजिस्टेंस। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, ये दोस्तों टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। और यहाँ पे आपसे पूछा रहा है ये किस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। अब यहाँ पे 4 बल्ब दिए गए हैं और इनकी क्षमताएं भी दी गई हैं। पहले की क्षमता है 240 वोल्टेज 60 वाट, दूसरे की है 240 वोल्टेज 200 वाट, तीसरे की क्षमता है 240 वोल्टेज 500 वाट, चौथी की क्षमता है 240 वोल्टेज 100 वाट। तो जब भी आपको ये वाले क्वेश्चन मिले जिसमें आपको बल्ब का प्रतिरोध कम या ज़्यादा बताना हो ना, तो इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जिस बल्ब की क्षमता सबसे ज़्यादा होगी ना, सबसे ज़्यादा, उसी बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है। अब यहाँ पे आप कहोगे सबसे ज़्यादा क्षमता किस बल्ब की है, तो सी वाला ऑप्शन जो है ना 240 वोल्टेज तो सब में समान है, पर यहाँ पे क्षमता किससे निर्धारित होती है, क्षमता जो है ना हमेशा शक्ति से निर्धारित होती है और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी बल्ब की है, सी वाले ऑप्शन की। तो सबसे मैंने क्या बोला था, जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि पी जिसका सबसे ज़्यादा होगा, आर जो है ना उसका सबसे कम होगा, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन होता है पी और आर का वो अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जिनका भी आंसर सी आया है उनका आंसर राइट होगा। जिसकी क्षमता सबसे ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। और सबसे ज़्यादा अगर प्रतिरोध अगर आपको बताना हो ना, तब आपका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा जिसकी पावर क्षमता सबसे कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध होगा ना वो इसमें होगा 240 वोल्टेज 60 वाट वाला जो बल्ब है, ए नंबर ऑप्शन। सबसे अधिक प्रतिरोध इसमें होगा, सबसे कम प्रतिरोध सी में होगा। तो होपफुली आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, मैंने आपको पूरा डिटेल से समझाया ये। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। चित्र आपने देख लिया होगा, चित्र में दर्शाए गए BIS प्रतीक का नाम बताना था। व्हाट इज द नेम ऑफ द BIS सिंबल एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे जो सिंबल है ना ये किसका है, तो आपको ये इंटरमीडिएट स्विच का है। ऑप्शन ए, जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर लगे हैं, W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आंसर आप आराम से कर लोगे। व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ 2 वोट मीटर्स W1 एंड W2 इन 3 फेज पावर मेजरमेंट फैक्टर इज 0। 3 फेज शक्ति मापन में 2 वाट मीटर है, W1 W2 रीडिंग बताना था। अगर पावर फैक्टर कितना है, 0 है, तो इसमें जो हमारा रीडिंग होगा वो होगा W1 W2 के बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्हों के साथ। W1 इज इक्वल टू W2 बट विद अपोजिट साइन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर आ रहा है ना उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। 100% यही क्वेश्चन पेपर इलेक्ट्रीशियन का पूछा जाएगा फर्स्ट ईयर एग्जाम में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ। और वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त की मदद करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 200 वाट 250 वोल्टेज रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वोल्ट एंड 250 वोल्ट रेटेड लैंप। 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप का गर्म प्रतिरोध गणना करना है, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर 312.5 ओम। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है ना उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 kVA तक के वितरण ट्रांसफार्मर के लिए शीतलन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। विच मेथड ऑफ कूलिंग इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू 100 kVA। तो दोस्तों 100 kVA तक के वितरण ट्रांसफार्मर के लिए जो शीतलन की विधि होती है ना, उसके लिए हम प्राकृतिक वायु विधि यानी कि नेचुरल एयर कूलिंग जो विधि होती है शीतलन के लिए वो यूज करेंगे। ऑप्शन सी, जिनका भी आंसर आया है कमेंट में उनका आंसर सही होगा। सभी आंसर कमेंट करते रहिए, इससे होगा ये कि आपको प्रश्न सारे आसानी से याद हो जाएंगे अगर आप सभी प्रश्न के आंसर कमेंट में लिखोगे तो। और सारों के आंसर मैं लास्ट में चेक करूंगा, तो आप सभी आंसर कमेंट जरूर करें और लास्ट में स्कोर भी अपना टाइप कर दीजिएगा कितना स्कोर आपसे बना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। अब यहाँ पे आपने डायग्राम देख लिया होगा, ये पूरा डायग्राम देख लिया होगा। अब इसमें बैटरी चार्जर में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य बताना है। जो फाइन सेलेक्टर स्विच होता है ना वो धारा रेटिंग का चुनाव करता है, सेलेक्ट ऑफ करंट रेटिंग। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी मीटर के प्रति मिनट परिक्रमण मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। Which meter is used to measure the revolution per minute of a motor? Revolution per minute of a motor ये टैकोमीटर से ज्ञात होता है। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है। Which factor affects the polarity of the electromagnetic polarity of the electromagnet। विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी कमेंट करें आंसर। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट आंसर। ये दोस्तों डायरेक्शन ऑफ करंट धारा की दिशा को प्रभावित करता है। विद्युत चुंबक की जो ध्रुवता होती है पोल्स, वो धारा की दिशा कारक को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल्स। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है, फटाफट से बताइए आंसर। अगर आपने आंसर ऑप्शन ए किया है अमोनियम क्लोराइड, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ए एसी सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। क्या होगा राइट आंसर, फटाफट से बताओ। अगर आपने आंसर किया है ऑप्शन ए को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये होता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू आई आर वोल्ट।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है तो थ्री फेज प्रतिक्रियाशील शक्ति PR ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द थ्री फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जो हमारा प्रतिक्रियाशील शक्ति PR ज्ञात करने का सूत्र होता है PR इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 3 वोल्टेज लाइन और करंट लाइन साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा PR का सूत्र। तो ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ये था इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। अगर